हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी पीजी एंड पीएचडी के बारे में, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि यूजी और पीजी की बात करें तो थर्ड राउंड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और पीएचडी का सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना सीट अलॉटमेंट देख लिया होगा। जिनको सीट मिला है, ठीक है, उन्होंने आगे क्या करना है, और उसके बाद जिनको सीट नहीं मिला है अभी तक उनको क्या करना है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भैया अभी भी क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आपको अपग्रेड करने का क्या फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड से अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो कॉलेज मिलना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कब तक उनको सीट मिलेगा, क्या फोर्थ राउंड में सबको सीट मिलने का चांसेस है जिन्होंने अपग्रेड किया है, क्या उनको जो कॉलेज उनको चाहिए वो क्या मिलने के चांसेस है। इस वीडियो में ए टू जे डिटेल्स डिस्कस करने वाला है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेके 10,000 पेमेंट से लेके उसके बाद में आपको अपग्रेड कैसे करना है या सीट लेना है तो कैसे आप सीट ले सकते हो, सारी प्रोसेस की हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो डियर, चैनल पे यदि आप पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी स्टूडेंट्स आ चुके होंगे। यहाँ से अपना रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हो। ये रिजल्ट के देखने के लिए एप्लीकेशन लॉगिन पे जाना होगा। वहाँ से आपको जैसे इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर एंड लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। जैसे हम किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन कर रहे हैं, अब यहाँ पे इनको देख सकते हो कि यू हैव नॉट अलॉटेड, इन्होंने अपग्रेड किया था लेकिन इनको थर्ड राउंड में उनको सीट नहीं मिला, मतलब वही कॉलेज इनको फिर से मिल गया। तो ये चाहे तो अपना अपग्रेडेशन लगा सकते हैं, मतलब फोर्थ राउंड के लिए इन्हें अप्लाई करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इनको अभी जो सीट मिला है, यहाँ पे आप अलॉटमेंट लेटर देखोगे तो अलॉटमेंट लेटर पे इनको बीएससी एग्रीकल्चर का आपको मिल चुका है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको सेकंड राउंड में ही सीट मिल चुका था। अब इनको कितने नंबर पे आपका जो है इनका आगे हम बात करें तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी चॉइस फिलिंग हम देखते हैं एक बार। ठीक है, तो कितने नंबर का इनको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इनको सेकंड राउंड में बीएससी एग्रीकल्चर का जो है सीट मिला था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो कोर्स लगा रखा है, जो यहाँ पे इनको मिला है, देख सकते हो 5 नंबर का कॉलेज। ठीक है, 5 नंबर का कॉलेज, इनको 6 नंबर का इनको कॉलेज मिला है। ऊपर जो कॉलेजेस हैं वो रानी लक्ष्मीबाई आईआरआई की कॉलेजेस है, और इनकी रैंक की बात करें तो रैंक इनका कितना है वो भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। तो इनको यदि अपग्रेड लगाओगे तो लास्ट राउंड तक यदि उसका वहां तक सीट अलॉटमेंट रहता है, इसका इन स्टूडेंट्स का रैंक देखेंगे तो यहाँ पे इनका 3,000 जो है कि अप्रोक्स इनका रैंक है, और ये पीसीबी से है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ओबीसी एनसीएल से हैं और पीसीबी सब्जेक्ट से एग्जाम दिया है, और 3,069 इनका 79 इनका रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आईआरआई तो इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, बट हो सकता है इनको रानी लक्ष्मीबाई लास्ट राउंड तक मिल जाए। ओके, तो यदि ये सीट लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। यदि इनको सीट लेना हो, ठीक है, तो इनको यहाँ पे देखो फीस का ऑप्शन आएगा, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सीट फीस का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। ये आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, इस ओटीपी पर आज जस्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका सीट है वो बुक हो जाएगा, और नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन नहीं होगा। और यदि आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं, इस पर ओटीपी नहीं लगाते हैं, तो आपका नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड हो जाएगा। आप फोर्थ राउंड के लिए सभी अपग्रेड कर सकते हो। आईसीआर यूजी पीजी की बात करें, यदि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो कहीं ना कहीं लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सीट नहीं लिया है, सभी स्टूडेंट्स ने लगभग अपग्रेड किया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सीट लेना हो तो आप ले सकते हैं, और यदि नहीं लेना हो तो आपको अपग्रेडेशन के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको एडमिशन पेमेंट के लिए पूछा जाता है। एडमिशन पेमेंट आपको 10,000 जो है पेमेंट करना होगा, जैसे इन स्टूडेंट्स ने कर रखा है, तो ये आपको सभी स्टूडेंट्स को करना होगा। यदि आपको पहले सीट मिल चुका है और आपने पहले 10,000 पेमेंट किया है तो आपको फिर से पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को थर्ड राउंड में ही सीट मिला है तो उनको 10,000 रुपये पेमेंट करना होगा, चाहे वो अपग्रेडेशन के लिए लगा रहे हो, चाहे वो जो है आपका सीट ले रहे हो। और ये जो पेमेंट होगा ये आपकी फीस में से माइनस हो जाएगा। और यदि आप आईसीआर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, आपको सीट मिला है बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप सीट कैंसिल करते हो, तो ये आपका जो पेमेंट है वो लगभग 9,000 के ऊपर आपका रिफंडेबल हो जाएगा। और यदि आप सीट लेते हो तो ये आपकी फीस से माइनस हो जाएगा। और ये फीस जो है आईसीआर आपकी जो भी
अलॉटेड कॉलेज होती है उस कॉलेज के पास ये ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसकी आप टेंशन नहीं मत लीजिए कि ये पैसा हमारा कब रिटर्न होगा, ठीक है। यदि आप सीट लेते हो तो भी आपको रिटर्न होगा और यदि आप सीट नहीं लेते हो तो भी आपको रिटर्न होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज में रहते हैं। तो देखो, जैसे इन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला क्योंकि इनका 3000 के अप्रोक्स रैंक है और इनको बीएससी एग्रीकल्चर पहले ही मिल चुका है। ऊपर की जिनकी चॉइस फिलिंग है वो डॉक्टर आईआरआई रानी लक्ष्मीबाई है और आईआरआई के सब कैंपस हैं, ठीक है। तो यदि उनका कट ऑफ उतना नहीं जाता है तो इनको ये कॉलेज वापस मिल जाएगा, जैसे इनको पहले से मिला हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पूसा समस्तीपुर में स्थित है। ओके, तो ये पहले से अलॉटेड है, तो इसी में आपको वापस मिल जाएगा। और अपग्रेड करोगे और यदि मान लो जी उसकी कट ऑफ इतना जाता है 4th राउंड तक रानी लक्ष्मीबाई की, तो वो कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपग्रेड करोगे तो बेनिफिट ही होगा और यदि अपग्रेड नहीं करोगे तो ये सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। जो पहले से आपको मिला है वो सीट आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होंगी कि अपग्रेड करने से आपको, तो ये सारे प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करें, ठीक है। जैसे हमने बात किया एडमिशन पेमेंट के बारे में, एडमिशन सीट फीस के बारे में। उसके बाद में हमने जो बात करनी थी, जैसे कैंसिल दिया पेमेंट, एडमिशन करेंगे तो ये वापस जितना भी आपका पेमेंट है 10,000 जो पेमेंट आपका लगा है उसमें से आपको 9,000 लगभग आपका माइनस आपको रिटर्न है वो हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अपग्रेड करने से क्या बेनिफिट होगा, ये या तो आपको वापस वही कॉलेज मिल जाएगा या आपको जो पहले से अपग्रेड की ऊपर वाली सीटें हैं, कॉलेजेस हैं, वो आपको चांसेस रहेगा, ठीक है। यदि आपको वो नहीं मिल पाता है तो आपको वो सीट ही रहेगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया है वो सारी चीज़ें आपको सब कुछ समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।